हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हॉबी में लिखते हैं कि उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है। स्टोरी बुक हो, थ्रिलर नॉवेल्स हो या मैगजीन्स, रीडिंग की आदत हमेशा अच्छी ही मानी जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के चलते आजकल किताबों की ऑडियो बुक्स भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, पर पढ़ने का असली मजा तो किताबों और पन्नों पर छपे अक्षरों से ही आता है। बहुत से लोगों को नई किताबों की खुशबू बहुत पसंद होती, जैसे कि मुझे भी अच्छी लगती है। आप किसी भी तरह की रीडिंग क्यों ना करते हो, किताबों के लिए आपको बुक स्टोर पर जाना ही पड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप बुक स्टोर ओपन कर सकते हैं और इस वीडियो से कामयाबी पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल एनपी स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ा जाए और जाना जाए। तो मार्केट और बुक्स प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो अपने देश की आबादी के लिए पहले से इंडिया की रीडिंग बुक और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अंदाजन ये 26,000 करोड़ की है। इंडिया में ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 से 5 किताबें पढ़ ही लेते हैं। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के अलावा भी अपने देश में लोग एडवेंचर फिक्शन, सेल्फ हेल्प किताबें और रोमांस वाले नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा भी अखबार का यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी यहाँ पर हर स्टेट में रीजनल अखबार मिलते हैं जिनकी एक बड़ी रीडरशिप मौजूद है। इसीलिए बुक स्टोर का बिजनेस इंडिया में बहुत हद तक सक्सेसफुल है। कोविड-19 के आने के बाद इन किताबों को खरीदने के ट्रेंड में ज़बरदस्त उछाल आया है। छोटी जगहों पर आज भी बुक स्टोर से ही किताबें खरीदने का चलन है। आज भी पेन, पेंसिल, अखबार, बच्चों के लिए किताबें, स्कूल कॉलेज के मटेरियल्स, हायर स्टडीज़ की किताबें या जो भी रीडिंग मटेरियल्स हमें चाहिए होता है, इनके लिए हमें बुक स्टोर ढूंढने पड़ते हैं। इसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक्स, सॉल्व पेपर्स, बुक्स, शॉर्ट नोट्स, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर जैसी किताबों का ठिकाना भी बुक स्टोर ही होता है। नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की किताबों के लिए लोग बुक स्टोर को ही प्रायोरिटी देते हैं। अब बुक स्टोर के मामले में प्रॉफिट मैगजीन की बात की जाए तो एक बुक स्टोर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, स्कूल मटेरियल्स, नोटबुक्स, स्पोर्ट्स किट, ऑफिस मटेरियल्स, खिलौने, नॉवेल्स, अखबार, गिफ्ट आइटम्स वगैरह वगैरह। इनमें सबसे ज़्यादा डिमांड किताबों और स्कूल मटेरियल्स की होती है। बुक स्टोर का बिजनेस करते हुए अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसमें कमाई तो होनी ही होनी है। अलग अलग आइटम्स में अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जैसे कि किताबों में 10% से अप टू 30 to 40% तक स्कूल मटेरियल्स और नोटबुक्स पर अप टू 60% तक, स्पोर्ट गुड्स पर अप टू 30 to 40% तक की कमाई होती है। तो वे चीज़ें जो डिमांड में है और आप उनके साथ डील कर रहे हैं तो आपका इस बिज़नेस में मुनाफा ही होगा। अगर बुक स्टोर सही जगह पे है और आपके एरिया में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं तो आप हमेशा डिमांड में रहेंगे। अगर बुक स्टोर के बिज़नेस मॉडल की बात की जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, इन 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप किसी 1, 2 या उससे ज़्यादा कंपनीज या पब्लिशर्स की बुक अपने पास रख सकते हैं। डेली के बाद आपको स्कूल और कॉलेज के अप्रोच करने पड़ते हैं ताकि वे आपके बताए पब्लिशर्स की किताबें लें और किताबें पसंद आने पर अगर आपको ऑर्डर मिला तो आपका बिजनेस ग्रो करता है। सब डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी लगभग डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही होता है। और आपके बाद आता है रिटेलर, जो आपके दुकान या बुक स्टोर भी कस्टमर्स के डिमांड देखते हुए अपना स्टॉक रखता है। और उसके बाद आते हैं रिटेलर, जो अपनी दुकान या बुक स्टोर भी कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए अपना स्टॉक रखते हैं और उनसे अपना प्रॉफिट भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर के स्टॉक लेने से पहले ही उनकी टर्म्स और कंडीशंस की जानकारी ले लीजिएगा कि आपको कितना प्रॉफिट बचेगा। अगर किताबें नहीं बिकी तो वे रिटर्न लेंगे या नहीं, रिटर्न पर आपको कैश मिलेगा या उनके बदले कोई और किताबें मिल जाएंगी, टारगेट अचीव करने पर आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा और कोई टूर पैकेज, गिफ्ट या मॉनेटरी का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, अवार्ड दिए जाएंगे या नहीं। ऐसे बहुत सारी बातें जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से उनकी मर्ज़ी के मुताबिक स्टॉक मत लीजिएगा।
अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी, मार्केट की डिमांड और गोडाउन की कैपेसिटी के हिसाब से ही बुक स्टॉक ऑर्डर करें ताकि आप पर ये अननेसेसरी बर्डन ना आए और आप बिना हेडेक के सरवाइव कर सके। आप किसी राज्य में हैं, किसी एरिया में हैं और आपके वहाँ कौन से स्कूल है, कौन से बोर्ड से पढ़ाई की सुविधा है, उसी हिसाब से आपको अपना पब्लिशर्स या डिस्ट्रीब्यूटर को चुनना होगा जो हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में हो सकते हैं। वैसे ये सब जानने के बाद अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है पूंजी, यानी कि बिजनेस कैपिटल। अगर स्मॉल कैपिटल से आप बुक स्टोर का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो 3 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको इजीली शुरुआत में करना होगा। पर सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं किताबों का स्टॉक मेंटेन करने में। आप अपने पास स्टॉक अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी और मार्केट की डिमांड के हिसाब से रख सकते हैं तो 10 से 50 लाख या उससे ज़्यादा तक भी पहुंच सकता है आपका इन्वेस्टमेंट। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा भी दुकानें बनवाने, दुकान का किराया, लाइसेंस, जीएसटी, स्टाफ की सैलरी, सामान मंगवाने, गोडाउन का किराया, मेंटेनेंस, विलिंग सिस्टम जैसे इन पर भी आपका खर्चा आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही आता है। जितना बिजनेस उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। वैसे अगर लाइसेंस की बात की जाए तो आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, किसके नाम से बिजनेस शुरू हो रहा है। इसके बाद फ्रेट लाइसेंस आपको अपनी लोकल अथॉरिटी, नगर निगम या पंचायत आसपास से निकलवाना पड़ता है, जिसका ज़्यादा खर्चा नहीं है। किताबों पर या किसी भी तरह की प्रिंटेड बुक्स पर जीएसटी नहीं लगती। आप अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, या आप खुद कस्टमर्स हैं तो आपको जीएसटी नहीं देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। पर बिजनेस करते समय अगर आपका बिजनेस 20 लाख के ईयरली टर्नओवर को पहुंच जाता है तो जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप टैक्स देने के हिसाब से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वैसे बुक स्टोर के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपने कुछ सोचा है तो चलिए और भी डिस्कस कर लेते हैं। अपने तरीके के बारे में बात करें तो नॉर्मल प्राइस सेलिंग के अलावा भी आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने तरीकों को ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि आप बाकी स्टोर्स के मुकाबले अगर थोड़ा डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर्स बेस बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से भी आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप बड़ी बुक स्टोर्स या डिस्ट्रीब्यूटर के ओनर हैं तो बुक स्टोर की होम डिलीवरी भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई किताब पढ़ चुका है और उसे अब उसकी जरूरत नहीं है तो कम रेट में खरीद कर यूज और ओल्ड बुक्स को बेचकर पैसे कमा सकते हैं आप। आजकल वेबसाइट काफी कम खर्चे पर बन जाती है तो वेबसाइट भी डेवलप करवा सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जिसे नई किताब आने पर, नया स्टॉक आने पर, एक नया एडिशन आने पर ऑफर्स या डिस्काउंट्स की डिटेल आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। पेमेंट के लिए कैश या अगर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है और बाकी डिजिटल पेमेंट मोड्स को भी जरूर रखें ताकि लोगों को पेमेंट के लिए ज्यादा ऑप्शंस मिल सके। जरूरत के हिसाब से खुद को हमेशा तैयार और अपडेटेड रखें। इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। अगर आपके आसपास ट्यूशन का क्लास है तो ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर्स से आपका रिलेशन आपको बिजनेस ग्रोथ दे सकता है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को आपके स्टोर पर बतौर कस्टमर्स डाइवर्ट करके और आप टीचर से थोड़ा प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। अगर फ्रेंचाइजीज बिजनेस की बात करें, लोगों में किताबें पढ़ने की दीवानगी कभी खत्म नहीं होगी। इसके अलावा खिलौने, स्पोर्ट गुड्स, बैट बॉल, फुटबॉल, स्पोर्ट्स शूज और ऑफिस मटेरियल्स की भी अच्छी डिमांड है तो वहां से भी बिजनेस बढ़ाने का मौका आपको मिल सकता है। धीरे धीरे मार्केट पर अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद आप होलसेल या सप्लायर वाले एमएम मॉडल में भी जा सकते हैं ताकि अगर आप यहाँ सबसे कोई और छोटी दुकान खोले तो आप उन्हीं चीज़ों की डिलीवर करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस बिजनेस को करने से पहले आप खुद का मार्केट रिसर्च और बुक स्टोर के बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने किसी जानने वाले की हेल्प ले सकते हैं। जब आप यह जानकर या आपका खुद का मार्केट बढ़ने लगे तो आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। क्या हो रहा है, कौन सा स्कूल खुल रहा है, कौन सा नया ऑफिस खुल रहा है, इन सब की जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सके, उन्हें अप्रोच कर सके और उन्हें अश्योर्स दे सके कि उन्हें आपसे सामान और आपकी सर्विस लेनी चाहिए। याद रखें कि बिजनेस आपके स्टॉक से नहीं, आपके बनाए रिलेशन से चलती है।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।